जो भी पुरुष यहाँ आकर पुरुष या महिला पूजा करते हैं 16 सोमवार, उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। यहाँ पर रावण का जन्म हुआ और दिव्य भूमि है, शांति प्रिय भूमि है। यहाँ पर अलौकिकता का दर्शन होता है और रावण वहीं तपस्या करके अपने संपूर्ण पुण्यों को अर्जित किया और त्रिलोक विजयी बने वो। दशहरा वो पर्व जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। वो पर्व जब जश्न मनाता है भारत रावण के पुतले को जलाकर रामलला की जीत का। वो पर्व जो पूरे देश के हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में रावण के पुतले को जलाकर मनाया जाता है। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर न दशहरा मनाया जाता है न रामलीला का मंचन होता है। वो गांव जिसे माना जाता है लंकापति रावण की जन्मभूमि। ये गांव है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक छोटा सा गांव बिसरख। अभी जिस स्थान पर हम लोग विराजित हैं, जिस स्थान पर यहाँ पर हैं, इस स्थान का अद्भुत महत्व पुराणों में भी बताया गया है। पौराणिक महत्व में यदि आप शिव महापुराण पढ़ते हैं तो शिव महापुराण में एक संहिता ही इसी के नाम से है। उस संहिता का नाम है विश्वेश्वर संहिता। शिव महापुराण जब आप पढ़ेंगे तो एक संहिता आपको मिलेगा, उस संहिता का नाम है विश्वेश्वर संहिता, जो रावण का जन्मस्थली के बारे में बताता है। तो रावण जन्मस्थली के बारे में जो बताता है विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है। अब शब्दों का अपभ्रंश, शब्दों का मेल और इत्यादि आधुनिक प्रकरणों से शुद्ध अशुद्ध अपने न बोलने के कारण इस स्थान को बिसरख के नाम से जाना जाता है। बिसरख वो गांव जिसे माना जाता है कि पूरे देश में इकलौता गांव है जहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, अर्थात यहां पर दशहरा पर्व नहीं मनाया जाता, बल्कि यहां तो रावण की पूजा की जाती है। अब हम में से शायद बहुत सारे लोग इस कहानी से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल माना जाता है कि बिसरख गांव में ही रावण का जन्म हुआ था। यहां पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है और कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना रावण के पिता विश्रवा ऋषि ने ही की थी। रावण भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक। रावण भगवान शिव का सच्चा भक्त। चूंकि यही वो स्थान है जिसे हम लोग विश्वेश्वर के नाम से जानते हैं। ये विश्वेश्वर नाम कैसे पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि ये नाम कैसे पड़ा। तो रावण के पिताश्री का नाम था महर्षि विश्रवा, महर्षि पुलस्त्य के ये पुत्र रहे। तो विश्रवा जी के ही नाम पर ये विश्वेश्वर नाम का स्थान पड़ा। शब्दों का अपभ्रंश होकर आधुनिक काल में इसको बिसरख कहा जाता है। यहाँ पर रावण का जन्म हुआ और दिव्य भूमि है, शांति प्रिय भूमि है। यहाँ पर अलौकिकता का दर्शन होता है, साक्षात ये अनुभूति होता है कि किसी विद्वान का जन्मभूमि है। विद्वता यहाँ पर सरस्वती मानो जमीन के कणकण से प्रफुल्लित होती है और निकलती है। वेद वाणी का भी प्रचार होता है। यहाँ कई कारणों से ये भूमि महत्व दी जाती है। और जिस क्षेत्र में अभी आप हैं ये पूर्णतः शांत प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर कोई कोलाहल नहीं है। कारण ये एक है कि जहाँ रावण का दंभ, रावण की विद्वता, रावण का प्रकाष्ठता, पराक्रम और तपस्या जहाँ भई है, भगवान शिव यहाँ अभी आप देख सकते हैं जो शिव जी का लिंग है, ध्यान से देखिएगा, उसमें अष्ट चिन्ह है। वो अष्ट शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। उसका स्थापना महर्षि विश्रवा के द्वारा हुआ था और रावण वहीं तपस्या करके, और भी अन्य जगह है दुधेश्वरनाथ मंदिर इत्यादि, जहाँ रावण ने तपस्या करके अपने संपूर्ण पुण्यों को अर्जित किया और त्रिलोक विजयी बने वो। दूसरी बात, बिसरख जो नाम है इसका भी एक अलग अर्थ होता है। यदि संधि विच्छेद आप करते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से तो बिसरख का मतलब विष को रखने वाला। उस विष को रखने वाला कौन होता है? भगवान भूत भावन भोलेनाथ। विष को रखने वाला कौन होता है? भोलेनाथ होते हैं।
तो जो विष को धारण करता है, ऐसे भगवान का उपासना करने वाला, ऐसे भगवान का उपासना करने वाला रावण रहे। और रावण भगवान शिव के 3 शिष्यों में प्रधान शिष्य भी रहे, 3 शिष्यों में प्रधान शिष्य रहे। तो कहीं ना कहीं शिव जी के भी आध्यात्मिक नामों से इस स्थान का महत्व होता है। और विश्वेश्वर तो सभी लोग जानता है कि भगवान के 1008 नामों में एक नाम विश्वेश्वर है। और विसरख भी यदि शब्दों का अपभ्रंश होके हुआ है तो विसरख का तात्पर्यार्थ भी विश्व को धारण करने वाला यानी भूत भावन भगवान नीलकंठ के नाम, नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द यदि हम कहना चाहेंगे तो विसरख शब्द होता है। अतः इस संसार के समस्त बाधाओं को हरने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ जहर से जब ये व्याप्त हो रहा था जगह और विष के कारण सारे लोग त्रस्त हो रहे थे, तब समस्त संसार को बचाने वाले भगवान शिव का नाम एक और पड़ा, क्या? नीलकंठ। और नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है विसरख। इसलिए इस स्थान को एक तरह से कहिए कि इस संसार को पुनर्जीवित करने का इस स्थान का नाम महत्व है, क्योंकि नाम का ही प्रकाष्ठा है। इस संसार में नाम से बड़ा कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कई भक्तों ने पूछा भगवान आपसे भी बड़ा कुछ है, तो भगवान ने कहा कि नहीं, हमसे तो कुछ बड़ा नहीं है। तो भगवान के भक्तों ने कहा कि नहीं प्रभु, आपसे भी बड़ा आपका नाम है। इसलिए इस स्थान का नाम मात्र से शरीर की सारी व्याधियां समाप्त हो जाती है, मानो कि अलग सी एक ऊर्जा प्राप्त होती है। माना यह भी जाता है कि अगर रावण में बुराई नहीं होती तो वो देव रूप माना जाता है। रावण की सबसे बड़ी बुराई उसका अहंकार, उसका अहम यानी ईगो। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक प्रकांड पंडित और सच्चा शिव भक्त। लेकिन बिसरख गांव में जो शिवलिंग है इसकी भी अपनी एक महत्ता है। बिसरख के शिवलिंग की खास बात यह है कि यह अष्टभुजी शिवलिंग है। बताया जाता है कि बिसरख गांव में शिव की एकमात्र अष्टभुजी शिवलिंग है और पूरे भारत में केवल 2 ही अष्टभुजी शिवलिंग है, दूसरी उज्जैन में। अब कभी भी शिवलिंग को छू कर देखेंगे तो ये गीला ही महसूस होगा, चाहे ये ऊपर से कितना भी सूखा क्यों न नजर आए। इस शिवलिंग को अंतहीन शिवलिंग बोला जाता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया है। कहा जाता है कि एक बार इसकी खुदाई की गई लेकिन इसके अंत तक पहुंचा नहीं जा सका। मान्यता के अनुसार तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने शिवलिंग की गहराई जानने के लिए खुदाई की थी, लेकिन उसका कोई छोर ही नहीं मिला। चंद्रा स्वामी को खुदाई के दौरान एक 24 मुखी शंख मिला था, जिसे वो अपने साथ ले गए। यहाँ गांव में दशहरे के दिन हर घर में सुबह शाम पकवान बनता है, लेकिन ना तो गांव में रामलीला होती है, ना रावण का पुतला फूंका जाता है। माना जाता है कि आज भी बिसरख गांव में खुदाई के दौरान कई शिवलिंग निकलते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण उनके गांव का बेटा है और यहाँ का देवता भी। यही वजह है कि ग्रामीणों ने आज तक रामलीला नहीं देखी। यहाँ के मंदिर में एक गुफा भी है जिसे रावण की गुप्त गुफा कहते हैं। पर आखिर इसका रहस्य क्या है? इस गुफा के पीछे की कहानी क्या है? यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।